आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। सत्ता परिवर्तन के बाद से अब तक संस्कारधानी में राजगामी संपदा की कुर्सी पर कोई काबिज नहीं हुआ है, जिसके चलते राजगामी संपदा न्यास की तमाम योजनाएं अधर में लटकी हुई हैं और इंतजार कर रही हैं अपने नए अध्यक्ष का। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अजय सोनी और आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। अध्यक्ष के मनोनयन की प्रतीक्षा में राजगामी कार्यालय में सन्नाटा पसरा हुआ है और आम जनता को वहां से संचालित योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। आपको बता दूं कि राजगामी संपदा न्यास की योजनाएं पिछले कई माह से अध्यक्ष की कुर्सी खाली होने की वजह से केवल कागजों में ही अटकी पड़ी हैं। खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने, शैक्षणिक सामग्रियों का वितरण सहित अन्य योजनाओं पर निर्णय नहीं हो पा रहा है। उधर 2.5 वर्ष पहले शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मल्टीप्लेक्स व मॉल जैसी बड़ी योजनाओं को लेकर सामान्य सभा में पारित प्रस्ताव राज्य शासन स्तर पर अटके पड़े हैं। ये सब कुछ हो रहा है अध्यक्ष न होने की वजह से। बैंक परिसर के लिए गौरव पथ पर स्थल चयन कर भूमि पूजन भी कर लिया गया था, लेकिन आज पर्यंत तक वहां एक ईंट भी नहीं रखी जा सकी है और ये सब कुछ रुका हुआ है मात्र एक अध्यक्ष के मनोनयन न होने की वजह से। प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के बाद तत्कालीन अध्यक्ष विवेक वासनिक ने दिसंबर में त्यागपत्र दे दिया था, जिसके बाद से अब तक भाजपा ने अपने नए अध्यक्ष को कुर्सी पर नहीं बिठाया है, जिसके लिए लगातार लॉबिंग शुरू है, लेकिन किसी एक नाम पर अब तक मुहर लगी नहीं है। इसी कारण नए शिक्षा सत्र में शिक्षा व खेल से संबंधित गतिविधियों को लेकर किसी तरह का निर्णय न्यास में नहीं लिया जा सका। शहर के सभी बैंकों को एक स्थान पर लाने के लिए मेजर ध्यानचंद प्रतिमा के पीछे वाले भाग में बैंक परिसर की योजना बनाई गई थी। उसी परिसर में रियायती दर पर MRI की सुविधा भी शुरू की जानी थी। साथ ही सभी दवा दुकानों को भी एक ही स्थान पर लाने की योजना बनाई गई थी। योजनाएं और भी थी। वाइडनर स्कूल के अलावा गोल बाजार के कब्जेधारियों को नए सिरे से लीज पर देकर आय बढ़ाने की बात की गई थी। ऐसे तमाम योजनाओं पर मुहर लगाया गया था, लेकिन इन सभी पर सिर्फ इसलिए ग्रहण लगा हुआ है क्योंकि अध्यक्ष की कुर्सी खाली है। ये तो थी बातें उन समस्याओं की जो अध्यक्ष ना होने की वजह से लगातार बनी हुई है। अब बात करते हैं कि भाजपा आखिर किसे और कब इस पद पर काबिज करेगी। राजगामी संपदा न्यास अध्यक्ष की बात करें तो पूर्व में शहर अध्यक्ष रह चुके पूर्व में राजगामी के अध्यक्ष रह चुके रमेश पटेल ओबीसी समाज के हैं। रमेश पटेल इस कुर्सी के प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। वहीं जैन समुदाय को अब तक भारतीय जनता पार्टी ने नहीं साधा है। इस हिसाब से देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व में वह भी शहर अध्यक्ष की कमान संभाल चुके हैं, जिले में भी वह उपाध्यक्ष रह चुके हैं। वरिष्ठ नेता राजेंद्र गोलचा को भी राजगामी की कुर्सी सौंपी जा सकती है। वरिष्ठ नेताओं में भारतीय जनता पार्टी का एक और ऐसा नाम है जो राजगामी संपदा में बिठाया जा सकता है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और कबड्डी संघ व किसान मोर्चा के लिए पार्टी में लंबे समय से सक्रिय और समर्पित अशोक चौधरी के नाम पर भी संगठन लगातार विचार कर रहा है। राजगामी संपदा जैसे महत्वपूर्ण पद पर निश्चित रूप से अशोक चौधरी के अनुभव का लाभ लिया जा सकता है। राजगामी की कुर्सी के लिए एक और नाम है जिस पर प्रमुखता से विचार किया जा सकता है। हालांकि फिलहाल उन्हें जिला संगठन में महामंत्री की कमान सौंपी गई है, लेकिन बात करें यदि सौरभ कोठारी की तो उनकी भी दावेदारी सामने आई है और संगठन उन्हें भी इस बार
मौका दे सकता है। फिलहाल सब कुछ समय के गर्भ में है और नियुक्ति का समय तय नहीं है, लेकिन अध्यक्ष के अभाव में राजगामी संपदा न्यास की योजनाओं का अटकना इस शहर के लिए ठीक नहीं। शहर के विकास के लिए जल्द ही अब भाजपा संगठन को निर्णय लेना पड़ेगा और राजगामी संपदा कार्यालय में फैले सन्नाटे को दूर करना पड़ेगा। योजनाओं का क्रियान्वयन आम जनता के लिए अति आवश्यक है। फिलहाल के लिए इतना ही। जल्द ही मिलेंगे किसी और खबर के साथ, किसी और मुद्दे के साथ। तब तक आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज़, भारत की बात। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।